हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कूलम्स लॉ रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। आई होप तुम सब लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो है कूलम्स लॉ का डिराइवेशन वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर चैनल पे जाके वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स, यहाँ 5 स्टेप्स में लिख रही हूँ, वो स्टेप्स को याद करो और स्टेप्स को फॉलो करो, तुम्हारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट, व्हाट आर द गिवन इन द प्रॉब्लम? फर्स्ट नोट डाउन, दिस इज योर फर्स्ट टास्क। देन आफ्टर नीड एनी यूनिट कन्वर्शन, डू दैट वन। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि माइक्रो कूलम है, हमको क्या करना है, इस माइक्रो कूलम को कूलम से कन्वर्ट करना है, तो ये सेकेंड स्टेप में तुम कर लेना। थर्ड स्टेप में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिख लेना। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फोर्स पूछा गया है, तो अकॉर्डिंगली फोर्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन क्या दिया है उस हिसाब से फॉर्मूला भी यहाँ लिख लेना। फोर्थ स्टेप क्या है, जो भी कैलकुलेशन करना है वो बहुत कम स्टेप्स पे करना है, ऐसा नहीं कि एक पेज पूरा कैलकुलेशन करते रहो। कैलकुलेशन जो कि है वो मिनिमम स्टेप्स में करना है। फिर इसके बाद क्या कर लेना, जो भी आंसर आया तुम्हारा, आंसर को बाद में यूनिट दे के लिखना है। ये मैंडेटरी चीज है, आंसर प्लस यूनिट लास्ट में होना चाहिए। हम लोगों का आदत है कि हम लोग आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, ये मैथ नहीं है, फिजिक्स है। फिजिक्स में यूनिट लिखना एक बहुत जरूरी चीज होता है। यहाँ यूनिट कन्वर्शन करना, उसके बाद फाइनली जो आया उसको भी यूनिट लिख के छोड़ना है। 5 स्टेप्स व्हाइल डूइंग a problem keep in your mind so that your problem will be easily solved. Okay, so now coming to this question, two charges 2 microcoulomb 3 microcoulomb are 1 meter apart, find the force between them. यहाँ क्या क्या दिया गया है पहले लिख लो। Q1 is equal to 2 microcoulomb, Q2 is equal to 3 microcoulomb, but यहाँ and R is equal to 1 मीटर। ये हो गया पहला वाला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, यूनिट कन्वर्शन। ये यूनिट क्या दिया गया है, माइक्रो कूलम में, इसको कूलम पे कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R square. We know the value of 1 by 4 pi epsilon 0, that is 9 into 10 to the power 9. And what is the value of Q1? 2 into 10 to the power minus 6. What is the value of Q2? That is 3 into 10 to the power minus 6 divided by, what is the value of R? R is 1. 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1. क्लियर। फिर इसके बाद 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, फिर इसके बाद आ जाओ 10 टू द पावर 9 माइनस 6 माइनस 6, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 54 इंटू 10 टू द पावर 9 से 6 जाएगा 3, 3 से 6 जाएगा -3। लास्ट का जो है हमने वो स्टेप्स में, मिनिमम स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद आंसर लिखना है, उसको यूनिट के साथ लिखना है। तो यहाँ हम कैलकुलेट किए फोर्स, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर। सेकेंड प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल? व्हाट आर द गिवन? यहाँ दो चार्ज का जो डिस्टेंस है वो अगर डबल हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा। ये डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया। क्लियर। तो फिर आर स्क्वायर क्या बन जाएगी, 4r स्क्वायर बन जाएगी। फिर इसके बाद हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कूलम्स फोर्स में फोर्स डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर 2r से 4r स्क्वायर बन जाएगी तो फिर ये फोर्स क्या बन जाएगी, लेट न्यू फोर्स इज इक्वल टू F डैश दैट प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर यहाँ क्या आ गया, 4r स्क्वायर आ गया। तो अभी डिस्टेंस इंक्रीज हुआ बट फोर्स डिक्रीज हुआ, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज होगा तो ये फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो फिर फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ वन चार्ज इज डबल्ड, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स? क्वेश्चन में गिवन है कि दो चार्ज में से एक चार्ज, लेट सपोज Q1 क्या हो गया, 2Q1 बन गई, ठीक है, और Q2 एज इट इज Q2 ही है,
और डिस्टेंस के बारे में भी कुछ दिया नहीं है तो डिस्टेंस भी एज इट इज है। फोर्स पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी जो न्यू फोर्स आया चार्ज डबल होने के बाद वो क्या बन जाएगी, 1/4πε0 Q1 बन गई 2Q1, दैट इज 2Q1 एंड Q2 एज इट इज है एंड ये आर स्क्वायर भी एज इट इज। अभी देखो ये जो यहाँ फोर्स है और यहाँ जो फोर्स है, जो न्यू फोर्स आया वो 2 टाइम्स हो गया, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेती हूँ तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। तो फिर ये हो गई तुम्हारी 2 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो फिर ये क्या है बच्चों, ये है तुम्हारी फोर्स। तो जो न्यू फोर्स है वो 2 टाइम्स हो गया। Next, two equal charges repel each other with a force of 36 Newton when placed 0.5 meter apart. Find the magnitude of the charge. Question में given क्या है, charge Q1 is equal to Q2 because यहाँ है two equal charge. Coming to the next, force given है F equal to 36 Newton. Distance कितना given है, R is equal to 0.5 meter. All are in SI unit, so no need of conversion of the unit. Coming to the formula, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ज क्या है, तो हम कूलम फोर्स क्या है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं यहाँ Q1 जो Q2 के बराबर है उसको मैं Q लिख लेती हूँ और इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, K लिख लेती हूँ। तो इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे कि F इक्वल टू K, Q1 Q2 जो है और Q है और Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर बन गए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमको निकालना है Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। क्लियर है अभी। तो F का वैल्यू क्या है 36, R का वैल्यू क्या है 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। नाउ Q इज इक्वल टू 36 इंटू 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या है 6, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगी 0.5। 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 और 10 टू द पावर 9 का स्क्वायर रूट क्या है, इसको बना लो 10 टू द पावर 8 इंटू 10। क्लियर। 10 टू द पावर 8 का रूट ओवर क्या है 10 टू द पावर 4 और ये बन गई तुम्हारी रूट 10। ओके, तो फिर ये क्या आ जाएगी तुम्हारी 6 इंटू 0.5 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू रूट ओवर 10। ओके, तो 3 से 3 को कैंसल आउट कर लो, तो फिर ये तुम्हारी आ जाएगी 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई रूट 10। रूट 10 का जो वैल्यू है 3.1, तो 1/3.1 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका वैल्यू आ जाएगी 0.32 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। This is your answer. Next, charge of 3 microcoulomb and -6 microcoulomb are 0.2 meter apart. Find the force and state whether it is attractive or repulsive. First given क्या है लिख लो, Q1 is equal to 3 microcoulomb, Q2 is equal to -6 microcoulomb, R is equal to 0.2 meter. क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए दिया गया है, फोर्स फाइंड करने के लिए दिया गया है। देन आफ्टर यूनिट कन्वर्शन कर लो, तो ये आ जाएगी कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये आ जाएगी -6 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर which is equal to 9 into 10 to the power 9। Q1 का वैल्यू है 3 into 10 to the power -6, Q2 का वैल्यू है -6 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू है 0.2, स्क्वायर बना लो तो फिर 0.2 का होल स्क्वायर। F इक्वल टू 9 into 3 into -6 into 10 to the power 9 -6 डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2। तो फिर यहाँ लिख लो
2 का स्क्वायर जो है 4 और 10 टू द पावर -2, 4 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बन जाएगी। तो ये आ जाएगी तुम्हारी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगी, तो ये आ जाएगी तुम्हारी +2 इक्वल टू माइनस 81 बाई 2 इज इक्वल टू 40.5 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 से ऐड कर लो 11, ये हो जाएगी 12 तुम्हारी। तो फिर 11 माइनस 12 इज इक्वल टू -1 न्यूटन। और तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो -4.05 न्यूटन। नाउ फोर्स तो फाइंड हो गया, फिर इसके बाद दिया है स्टेट वेदर इट इज एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यू नो इफ देर इज अनलाइक चार्जेस देर इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। और मैंने इन वीडियोस में एक लिखा था कि इफ फोर्स इज नेगेटिव then it should be attractive force. If force is positive, it should be repulsive force. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ F नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब एट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 90 न्यूटन when distance is 0.1 meter. What will be the force if distance becomes 0.3 meter? क्वेश्चन में गिवन क्या है? F इज इक्वल टू 90 न्यूटन, डिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड बाद में डिस्टेंस क्या बन गई? R2, इसको 1 लिख लो, ये 2 बन जाएगी, तो R2 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो इस केस में फोर्स क्या होगा वो फाइंड करने के लिए दिया गया है। यहाँ चार्ज वही सेम है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। मतलब K तो कांस्टेंट है, यहाँ चार्ज भी दो केस में कांस्टेंट है, तो F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R²। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2² डिवाइडेड बाई R1² बिकॉज दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेट इसको F1 लिख लेते हैं, इसको F2 लिख लेते हैं, तो F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू R2² डिवाइडेड बाई R1²। F1 वैल्यू इज 90, F2 फाइंड करेंगे, R2² मतलब 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। तो नाउ F2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.1 होल स्क्वायर इंटू 90 डिवाइडेड बाई 0.3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको यहाँ कैंसिल आउट कर लो, 9 को 9 से कैंसिल आउट कर लो, तो फिर आंसर हो जाएगी 10 न्यूटन। यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो यहाँ फोर्स डिक्रीज हो गई, आंसर है 10 न्यूटन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।